हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि क्या न्यूक्लियन मूल कण है अथवा उनके और छोटे भाग भी होते हैं। तो इसके अन्वेषण की एक विधि यह भी हो सकती है कि न्यूक्लियन का उसी प्रकार अन्वेषण किया जाए जैसा रदरफोर्ड ने एक परमाणु से किया था। तो किसी न्यूक्लियन के अन्वेषण के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए बच्चों? तो न्यूक्लियन का व्यास जो है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर लीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि किसी वस्तु का अगर हम अन्वेषण कर रहे हैं बच्चों, तो अन्वेषण में प्रयुक्त जो सिग्नल है बच्चों, उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वस्तु के आकार की कोटि की होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, अन्वेषण में प्रयुक्त जो सिग्नल या फिर तरंग है बच्चों, इस प्रकार से अन्वेषण में प्रयुक्त जो सिग्नल है बच्चों, उसकी तरंग दैर्ध्य वो वस्तु की आकार के कोटि की होनी चाहिए बच्चों। आकार के कोटि का होना चाहिए। तो उसके बाद बच्चों अगर हम देखें कि दी ब्रॉगली के अनुसार जो है कोई वस्तु अगर यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों गतिमान है, तो इसके साथ तरंग भी संबद्ध होती है जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है बच्चों h भागे p, जहाँ h प्लांक नियतांक है और p जो है उसका संवेग है बच्चों। और यहाँ पर अगर उसकी ऊर्जा बच्चों E है इस प्रकार से कण की, तो ये संवेग E p बराबर होता है E भागे c इस प्रकार से, जहाँ पे c प्रकाश की चाल है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों उसके बाद देख लेते हैं कि न्यूक्लियन क्या होते हैं बच्चों। तो न्यूक्लियन जो होते हैं यानी कि नाभिक के कण, नाभिक में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्या न्यूक्लियन मूल कण है अथवा उनके और छोटे भाग भी होते हैं। तो इस चीज के अन्वेषण की एक विधि यह भी हो सकती है कि न्यूक्लियन का उसी प्रकार अन्वेषण किया जाए जैसा रदरफोर्ड ने परमाणु से किया था। तो किसी न्यूक्लियन के अन्वेषण के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए बच्चों? तो न्यूक्लियन का व्यास जो है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर लीजिए। तो बच्चों न्यूक्लियन के अन्वेषण के लिए जो इलेक्ट्रॉन की जो हम बमबारी कराएंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कितनी होनी चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन से जो संबद्ध तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य जो है बच्चों ये न्यूक्लियन के आकार की कोटि की होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य है बच्चों वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियन यानी कि नाभिक के किसी कण का जो व्यास है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर दिया गया है बच्चों। तो यानी कि 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो इसकी ऊर्जा ई का मान हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ई बराबर अगर हम देखें बच्चों यहाँ से, तो ई यहाँ पर पी की जगह कह सकते हैं एच भागे लेमडा बच्चों। तो ये हमारा ई बराबर हो जाएगा एच सी बराबर ई बराबर एच सी भागे लेमडा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये h का मान जो प्लांक नियतांक होता है ये 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। और c का मान जो है बच्चों 3 गुणे 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और भागे बच्चों इस प्रकार से लेमडा का मान जो है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होना चाहिए बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमें जूल में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इसे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करना है तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से भाग दे देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम इसको हल करें तो ये हो जाएगा हमारा 1.2 गुणे 10 की घात बच्चों ये प्लस का होगा इस प्रकार से 10 की घात+9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है बच्चों वो इस प्रकार से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होना चाहिए बच्चों इस प्रकार से।
जिससे कि हम न्यूक्लियन का अन्वेषण कर सके। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये भी पूछा जा रहा है कि क्या न्यूक्लियन मूल, जो हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियन यानी कि नाभिक के कण, यानी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो क्या मूल कण होते हैं या फिर उसके और भी छोटे भाग होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले ये समझा जाता था कि न्यूक्लियन यानी जो नाभिक के कण होते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो मूल कण है बच्चों। किंतु बाद में जो शोध किया गया तो ये पता चला कि ये जो न्यूक्लियन होते हैं बच्चों, इनके भी, ये भी जो कुछ कणों से मिलकर के बने होते हैं बच्चों। तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये पाया गया बच्चों कि इस प्रकार से कि जो क्वार्क होते हैं बच्चों, क्वार्क से मिल करके बने होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर तीन जो है बच्चों, तीन क्वार्क इस प्रकार से मिले होते हैं आपस में, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।